महाकुंभ की स्थिति तभी बनती है जब गुरु एक खास स्थिति में होते हैं खगोलीय रूप से, और सूर्य एक खास स्थिति में होते हैं और उनके साथ चंद्रमा। और जब महाकुंभ यहाँ प्रयागराज में लगता है तो उसके विषय में भी हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि मकर में सूर्य और चंद्रमा दोनों स्थित होते हैं, और गुरु जो होते हैं उनकी एक विशेष स्थिति होती है, वो होते हैं सिंह राशि में। और ऐसे में सिंह या वृष, क्योंकि ये दोनों ही स्थिर राशियां मानी जाती हैं, इसमें गुरु होते हैं। मैं इसलिए बार बार ये बात गुरु के संदर्भ में कह रहा हूं क्योंकि गुरु तत्व के बगैर ईश्वर को जानना संभव नहीं है। और जब आप महाकुंभ में पहुंचते हैं तो आपको ऐसे गुरु तत्व का आशीर्वाद जगह जगह मिलता है, और ये आपका सौभाग्य होता है। हमारा भी ये सौभाग्य है कि हम यहाँ भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश से, उज्जैनी से यहाँ पहुंचे हुए स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज के साथ बैठे हुए। बहुत स्वागत है आपका। मैं टाइम्स नाउ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अर्जी वाले हनुमान उज्जैन के कैंप में से पूरे विश्व में सनातन धर्म की पताका को जो फहराने का कार्य कर रहे हैं, तो ये धन्यवाद का पात्र है चैनल। दूसरी बात, कुंभ में किसी मीडिया कर्मी का आना, और मैंने पूछा कि कब तक रहोगे, तो कहने लगे कि हरी इच्छा तक। तो बिल्कुल ठीक कहा, बिना हरी इच्छा के कोई भी व्यक्ति इस कुंभ भूमि में आ ही नहीं सकता। कुंभ भूमि में आना, कुंभ भूमि में स्नान करना, कुंभ भूमि में यज्ञ हवन पूजन करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। माने कितने ऋषि मुनि महात्मा अपने अनेक अनेक जन्म से संसिधा, अनेक अनेक जन्मों की साधना पूरी हो जाते, फिर भी प्रभु का और राम का दर्शन नहीं है। और यहाँ एक डुबकी लगाने मात्र से, गंगा में मात्र एक डुबकी लगाना, और कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कुंभ में आना, और विशेष तिथियों में ये जो गंगा के कण हैं, जल कण, उनमें एक विशेष ऊर्जा आ जाती है जिससे हमारा जीवन रिजुविनेट हो जाता है। तो कुंभ में आना और अपने जीवन को रिजुविनेट करना, ये सब बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं है। जिन पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ईश्वर की कृपा के द्वारा ये कुंभ संभव है। मनुष्य कृपा और मनुष्य साधनों से कुंभ संभव नहीं है। तो ये क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं और आपने खुद ही बताया अभी अर्जी वाले हनुमान जी, और अर्जी की बात जब होती है तो छतरपुर भी याद आता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी याद आते हैं। तो अर्जी जो है लगने का मुख्य स्थान इस समय मध्य प्रदेश है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि अर्जी लगने का स्थान मध्य प्रदेश है, तो मध्य में अर्जी लग जाएगी तो चारों तरफ फैल जाएगी। संसार की जब गणना की जाती है, जब काल गणना की जाती है, तो हमेशा धुरी से की जाती है, और उज्जैन से ही पूरे विश्व में काल गणना की जाती है। और संसार की नाभि भी उज्जैन ही है। और प्राचीन भारत की राजधानी तो थी। अब राजधानी क्यों थी? उस समय संस्कृति और संस्कार का इस धरा पर भरपूर प्रभाव था, इसीलिए इसको आर्यावर्त कहते थे। और सोचिए, संसार की नाभि होने के कारण अगर नाभि में सब कुछ ठीक हुआ, शरीर में भी एक नाभि होती है, वो बिगड़ जाए तो उसकी कोई दवाई नहीं है, बल्कि बिठाने की कोशिशें होती हैं उसको। तो अगर नाभि में ही सब कुछ ठीक हो गया, तो उज्जैन में सब कुछ ठीक हो गया। और उज्जैन में हनुमान जी की यहाँ अर्जी लग गई, तो जिस तरह नाभि ठीक होती है शरीर की, उसी तरह अगर आपने नाभि में अर्जी लगाई तो ये मान के चलिए आपका सब कुछ ठीक हो जाना। तो कैसे अर्जी लगती है और हनुमान जी महाराज कैसे सुनवाई करते हैं? मुझे आज एक प्रश्न आपकी मीडिया कर्मी ने ये भी किया था कि महाराज जी, आप हनुमान जी के यहाँ अर्जी लगाने के लिए आपको आपके पास आना पड़ता है अर्जी लगाने के लिए। तो मैंने कहा, मैं बीच में हनुमान जी के और भक्तों के नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति संसार में ना तो हनुमान, और उन्होंने कहा कि कैसे मालूम पड़ेगा कि हम पे कृपा हो गई। तो मैंने कहा, ये कृपा बताने का काम भी हनुमान जी का ही है। मैं तो सिर्फ पोस्टमैन का काम करता हूं कि आप लोगों की अर्जी लेता हूं और हनुमान जी को प्रेषित कर देता हूं। और मुझे जब लोगों के काम होते हैं, जब वो फोन करते हैं, तब मुझे मालूम पड़ता है कि उन पर कृपा हो गई। तो अर्जी लगाने का यहाँ पर क्या तरीका होता है? जैसे वहां तो लोग जाते हैं तो पर्ची निकलती है बागेश्वर धाम में,
कि गए, आपने सवाल पूछा, वो पहले से कुछ लिखा होता है जो आपके सामने प्रस्तुत होता है, उसमें समाधान भी उपाय भी होते हैं। यहाँ क्या तरीका होता है? देखिए, पर्ची सिस्टम यहाँ नहीं है, हम्म, और ना हनुमान जी की कोई पर्ची संसार में निकाल सकता। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो कलयुग में साक्षात हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जब साक्षात हैं, सब चिरंजीवी हैं, तो उनके बीच में मैं क्या करूँगा? भक्त और भगवान के बीच में मैं कभी नहीं पड़ता। मैं सोचता हूँ कि भक्त अपनी हाथों से ही अपनी पर्ची लिखे, और हनुमान जी को एक कागज पे जो भी उसकी समस्या है वो लिखते हैं लोग यहाँ, और वो हनुमान जी को प्रेषित करते हैं। और हम भी यहाँ से प्रति 3 दिन में अर्जियाँ उज्जैन भेज रहे हैं। अभी तक यहाँ करीब, हमने कल तक गणना कराई थी, तो 24,000 अर्जियाँ करीब यहाँ लग गई हैं। तो उन सबको हम वहाँ उज्जैन भेज रहे हैं, और उज्जैन विशेष मंत्रों के द्वारा प्रातःकाल में वो हनुमान जी को प्रेषित की जाएंगी। और सूचना तो हमको जब मालूम पड़ती है कि अर्जी कबूल हो गई, कि जब भक्त बताता है। तो जैसे यहाँ मान लीजिए मुझे अर्जी भेजनी है, हनुमान जी के लिए उनके चरणों में निवेदन करना है, तो मैं जो मेरी जिज्ञासा है या जो मेरी प्रार्थना है वो मैं उसमें लिख दूंगा और आपको दे दूंगा। आप पहुंचा देंगे हनुमान जी के पास वहां मंदिर में उज्जैन में, और विशेष मंत्रों द्वारा वो उनको समर्पित की जाएंगी और वहीं से भगवान की कृपा से समाधान निकलने शुरू होंगे। बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ एक व्यवस्था बनाई हुई है अर्जी वाले हनुमान उज्जैन कैंप में, जो काली सड़क पर सेक्टर 20 में स्थित है, निरंजनी अखाड़े की छावनी के सामने। यहाँ एक व्यवस्था बनाई हुई है। आप अभी जाएंगे मंदिर में तो आप देखेंगे वहाँ कलम भी रखी हुई है, एक डायरी भी रखी हुई है। लोग अपने स्वयं से अपनी अर्जी लिखते हैं और हनुमान जी को प्रेषित करते हैं, और एक बॉक्स लगा हुआ है, उसमें वो अर्जियां डाल देते हैं। अच्छा। और वो अर्जियां कोई पढ़ता नहीं है यहाँ अर्जी, किसी की अर्जी यहाँ पढ़ी नहीं जाती। पढ़ने वाले हनुमान जी हो तो फिर गोपनीय है वो और सिर्फ भगवान को पता होता है। सारा कुछ हम है ही नहीं बीच में। हमारा काम तो पोस्टमैन का है, हम पहले ही कह चुके। तो हम पोस्टमैन तो कभी पढ़ ही नहीं सकता ना, चिट्ठी कैसे पढ़ेगा? तो हम तो पोस्टमैन का काम करते हैं। पोस्टमैन मनी ऑर्डर भी लेके आता है। नहीं, पोस्टमैन मनी ऑर्डर लेके आता है, तो जब मनी ऑर्डर आता है और भक्त बताता है कि इस मनी ऑर्डर को यहाँ खर्च कर दीजिए महाराज, तो वहाँ खर्च भी कर देते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये वहाँ जो हनुमान जी के मंदिर में अर्जी लगती है, हर दिन लोग पहुंचते हैं अर्जी लगाने? देखिए, शनिवार मंगलवार को विशेष रस रहता है, बाकी आम दिनों में भी लोग पहुंचते हैं, क्योंकि इस समय महाकाल जो हैं वो देश के सबसे बड़े फुटफॉल वाले मंदिर हो गए हैं। प्रतिदिन 1.5 लाख श्रद्धालु महाकाल पर आता है। तो इसलिए महाकाल पे आते ही हैं। जब लोगों को मालूम पड़ता है वहाँ के अर्जी वाले हनुमान पे भी जाना है, तो लोग आके अर्जी लगाते हैं। इस बार जब आप यहाँ आए, आप आते रहते होंगे, माघ मेले में आते रहते होंगे, इस बार जब आप आए हैं महाकुंभ के समय, व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं आप? देखिए, हम माघ मेले में तो नहीं आते। हम जो है सिर्फ कुंभ और अर्ध कुंभ में ही आते हैं।